हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको पढ़ने के बाद उसके आगे के लेक्चर को देखते हैं। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपको मिलेगा दहन और ज्वाला, जिसमें कि आपको मोमबत्ती के बारे में पढ़ना है, जो कौन सा ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसके बाद आपको एलपीजी सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, एलपीजी गैस के बारे में, जिस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को देखना है। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम से आप अपना क्या कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए और रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। आइए इस क्लास को जरूर स्टार्ट करते हैं। क्या है? ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। पीछे के लेक्चर में हम लोग जो अवकरण था, ऑक्सीकरण था, जिसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते थे, उसको देख लिया। अब समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। ऐसा ये अभिक्रिया, मान लीजिए दो तत्व के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन या तो जुड़ जाना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ जाना चाहिए, और उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन बाय द वे अगर नहीं जुड़ता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाना चाहिए। कोई ऐसा अगर अभिक्रिया होता है जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, नहीं तो उसको हटाइए, या हाइड्रोजन के अलग हो रहा है, या किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तब वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे में C+O2 एरो CO2, यहाँ पर एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं H+Cl एरो, क्या हो जाएगा, HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग था, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक हो रहा है, तो ये अपना ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन दूर हो, तो हाइड्रोजन दूर होने की बात होता है, इसमें तो एक हो रहा था, तो ये नहीं होगा अपना, ठीक है, बस यही रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, अवकरण, ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन, यह रिडक्शन, जिसको अवकरण बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अवकरण, इसका ठीक विपरीत होता है, इस अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था, तब बोलेंगे इसको क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है अवकरण, रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, मतलब जुटेगा, और ऑक्सीजन अलग होना चाहिए। कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहला जाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन दूर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अवकरण, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन दूर हो जाए, तो क्या हो जाता है, अवकरण, रिडक्शन कहलाता है। एग्जांपल के लिए 2H2+O2 एरो क्या हो जाएगा, 2H2O, मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया है, जुट गया है। उसके बाद देखिए H2+Cl2 क्या हो गया, 2HCl, यानी कि इसमें दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अवकरण। अब देखिए यहाँ पर O2 था, क्या था बेचारा, O2 था, यहाँ पर अकेले आ गया, तो अवकरण समझ में आया होगा। उसके बाद है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है वो पदार्थ क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत हुआ। जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। उसके बाद अवकारक है आपका, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है, दूर हो रहा है, निष्कासन होता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अवकृत हुआ, अवकृत हुआ। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, ठीक है। आगे क्या है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, जो हमारे दैनिक जीवन है जिसमें हम लोग जीवित रहते हैं, उसमें ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसको समझिए। देखिए दैनिक जीवन में पहला प्रभाव भोजन का पचना। जैसे कि भोजन के पचना में जब हम भोजन को क्या करते हैं, आटा, चावल, दाल, गेहूं
उसको भोजन को बनाए, उसके बाद क्या करते हैं, उसको खाते हैं। खाने के बाद पेट के अंदर जाता है, वो क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करता है, कोशिका द्वारा उसको शोषित कर लिया जाता है। शोषित करने के बाद शरीर के विभिन्न अंग में भेज दिया जाता है, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो हमारे शरीर से क्या होता है, श्वसन तंत्र के जरिए बाहर आ जाता है, और जिससे क्या रहता है, शरीर का ताप कायम रहता है। तो हमारे भोजन के पाचन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव दिखता है। उसके बाद है भोजन का दुर्गंधित होना। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं, उसको रख देते हैं। अगर हम भोजन, पता ही है, लंबे समय तक अगर छोड़ दीजिएगा खुला वायु में, हवा में छोड़ देते हैं, तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, जो तेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब क्या होता है, वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बासी या दुर्गंधित भोजन, स्टेट फूड। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेट फूड। इसको क्या बोलेंगे, बासी भोजन। तो इसको क्या यह ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। उसका संक्षारण, संक्षारण मुख्यतः धातु अधातु में देखा जाता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर, उसमें आपको धातु अधातु बहुत अच्छे ढंग से सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, दहन की क्रिया। तो आपको बता दें, जितने भी पदार्थ जलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण देखा जाता है, जैसे कि देखते हैं, आप सुने होंगे, किसी चीज को जलाने में ऑक्सीजन क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन सहायक होता है, अदरवाइज कोई पदार्थ जलता नहीं। तो उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा वो क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, उसमें पता है ना आपको, वाष्प के रूप में हाइड्रोजन दूर हो रहा होता है, पानी दूर होता है जलते समय कोई वस्तु में, तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के लेक्चर को समझते हैं, आगे क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्वाला को, सॉरी, दहन और ज्वाला जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दहन को देखते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दहन। ठीक है, तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर कोई पदार्थ है और अगर वो ऑक्सीजन में अगर जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा देता है, उत्पन्न करता है, और जलने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जो जलने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहन। समझिएगा ध्यान से, जब हम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन, पता है, हम किसी वस्तु को अगर बाहर में छोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलता है, अदरवाइज नहीं जलेगा, सभी को पता है। तो अगर हम कार्बन को अगर जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन अगर जलता है तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा। आपको पता है CO2 दुर्गंध युक्त होता है, गंध देता है। उसके बाद ऊष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा। आपको बता दे, कोयला देखें आप, कोयला को जब आप जलाइएगा तो कोयला में क्या पाया जाता है, तो कार्बन। आप सभी को पता है कोयले में पाया जाता है कार्बन। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट होता है, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो कार्बन पाया जाता है, जब कोयले में कार्बन पाया जाएगा और कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाए तो उसमें से CO2 धुआं के रूप में निकलता है। आपको पता है, कोयले से हमको ऊष्मा भी मिलता है, कोयले जब जलता है तो उससे प्रकाश भी निकलता है। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, S है, सल्फर। सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2, जिसको लाइकेन भी बोलते हैं। उसके बाद ऊष्मा और ये प्रकाश, और ये होता है बहुत ही घातक। ये वर्षा को, अम्लीय वर्षा कराने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, कौन, SO2। और अम्लीय वर्षा जब होता है तो पता है आपको, बहुत सारा जीव जंतु मर जाते हैं इसके कारण। उसके बाद मैग्नीशियम के फीते को नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो Mg3 ऊष्मा और प्रकाश देगा। और मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो नीले रंग का प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश देता है, नीले रंग का, ब्लू रोशनी देगा, ब्लू लाइट। ठीक है, नीले रंग का प्रकाश कौन देता है, तो अपना मैग्नीशियम के फीता को जब हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कैसा रंग देगा, नीले रंग का प्रकाश देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ऑक्सीजन के दहन और ज्वाला जो चैप्टर है इसका क्या शर्त पढ़ेंगे, फिर LPG क्या होता है, मोमबत्ती की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है।